गुड मॉर्निंग जय हिंद सभी को। आवाज आ रही, वॉइस आ रही, जी सर, बताओ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड सर, आ रही मॉर्निंग। चलो, और सब लोग लग रहा है सो रहे हैं क्या? हम्म, चलिए। आज है आपकी तारीख 6, ठीक है। 6 अप्रैल है। याद रखिए, डेट एक एक दिन बढ़ते जा रहे हैं और हम लोग को पूरा ध्यान रखना है कि हम लोग को जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मान के चलिए आपको जून में वो एग्जाम होगा। ठीक है, कब होगा? जून में वो एग्जाम, जून या मई, मई जून, जून में एग्जाम वो होगा। तो उस एग्जाम के लिए आप तैयार रहो कंप्लीटली ना। हेलो। जी सर। ठीक, तो जून के लिए तैयार रहो और रिवीजन भी स्टार्ट कर दो फटाक से। जी जितनी चीजें पिछला पढ़ाया है सब याद है ना, फिलोसफी में, और जो गांधी जी और जितना भी पढ़ाया है वॉल्स्टन क्राफ्ट के बारे में। ठीक है। हेलो, अब तो आवाज सही आ रही है? अभी डबल हो गई थी ना आवाज। जी सर, अब अब सही आ रही है। अब सही आ रही है, ठीक है। ठीक है। आज क्वेश्चन पेपर भी आपने बोला था यहीं पर करा देना हम, तो क्वेश्चन पेपर भी हम लोग यहीं पर कराएंगे आप लोगों को। ठीक, जिसमें आप लोगों को जो डाउट है वो डाउट भी क्लियर हो जाए। थोड़ा सा देख ले, एक दो लोग और आ जाए फिर क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं ना हम लोग। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को जो पढ़ाया था आज आज जो हम लोग तैयार करने वाले हैं वो एनटीए यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग का टारगेट है नेट की तैयारी, नेट जीआरएफ की तैयारी करना। ठीक है, नेट जीआरएफ की तैयारी करना, जिसमें हम लोगों को जो फर्स्ट पेपर है, जो कॉमन पेपर होता है, उस पेपर को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। उसमें जो हम लोग लॉजिकल रीजनिंग पढ़े हैं, यहाँ पे क्या पढ़े? लॉजिकल रीजनिंग। ठीक, लॉजिकल रीजनिंग पढ़े, जिसमें हम लोगों ने तर्कवाक्य पढ़े थे, प्रपोजिशंस पढ़े थे। तो प्रपोजिशंस में जो था आपका यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल निगेटिव। ठीक है, फिर हम अंशव्यापी पढ़े थे। अंशव्यापी को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? अंशव्यापी जो है, अंशव्यापी को हम लोग क्या बोलते हैं? सर, पर्टिकुलर। है वर्टिकुलर। पर्टिकुलर सर। अच्छा, जी सर। तो ये चीजें थी। कल हम लोगों ने ये भी चीजें पढ़ा, इसके बाद और भी चीजें हम लोगों ने पढ़ी, जिसमें आप सभी को मे भी सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो डाउटफुल वाले पढ़ने वाले हैं, संदेहास्पद वाले। ठीक है, तो उसके लिए तैयार हो आप सभी, बताओ एकदम फुल्ली, क्योंकि आपको वो चीजें याद होनी चाहिए, तभी जी आप सर। बता सकते हो ना। ठीक है। जी। ठीक है, चलो उससे पहले सविता जी भी आ गई हैं, शैलवी जी भी हैं, और नेहा है। ठीक है, इतने लोग यहाँ पर हम लोग से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे इसमें? सबसे पहले एक ग्राफ बना देते हैं, ग्राफ को बता दे, फिर इसमें जो तर्कवाक है, जो इसमें अपवाद है, उस अपवादों को भी आज की डेट में हम लोग क्लियर कर लेंगे ना। अपवाद में देखो, जैसे सबसे पहले ये तो तर्क, ये तो एक ग्राफ है, इस ग्राफ के द्वारा हम लोग डिस्कस करेंगे सभी चीजों को। दिख रहा है सबको? जी सर, दिख रहे ठीक है, दिख रहा है। ठीक है, जैसे ये है, इसमें सबसे पहले आप ये ग्राफ बनाओगे। एग्जाम में जैसे ही जाओगे, एग्जाम में जैसे ही आपको रफ पेज मिलेगा, रफ पेज में इस ग्राफ को बना लेना है।
ठीक है। जितने ट्रिक्स है वो ट्रिक्स आपको जैसे एग्जाम हॉल में जाओगे, एग्जाम हॉल में आपको 5 मिनट पहले कॉपी और पेन मिलती है, ठीक है। कोई पेज और एक पेज मिलेगा और एक पेन मिलेगा। तो उसमें क्या है कि जितनी भी चीजें आपको याद हो, जो ट्रिक के अकॉर्डिंग आपने याद करी हो और लग रहा हो कि आप भूल सकते हैं, तो एग्जाम के अंदर जाने से पहले आप उसको एकदम अपने अपने अंदर एकदम रिमाइंड कर लो। रिमाइंड करने के बाद तब जाओ आप क्लासरूम में और तुरंत जैसे ही पेज मिले वैसे ही इसको लिख देना है आपको, ठीक है। वैसे ही लिख देना है, जिसमें अब इसको इस ग्राफ को हमने 4 खानों वाले बना लिए, ठीक। सबसे पहले ये टी 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 और टी होता है यहाँ पे, क्लियर। फिर इसके बाद क्या होता है एफ, सॉरी, फिर इसके बाद यहाँ पे बड़ा वाला एफ बनाओ, एफ 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 और एफ आ गया यहाँ पर, ठीक है। फिर इसके बाद इस टी के बगल में स्मॉल एफ बनेगा, ठीक है। इस एफ के बगल में स्मॉल टी बनेगा। यहाँ पर ये टी बड़ा है तो यहाँ बगल में क्या बनेगा बताओ, नेहा बताओ क्या बनेगा यहाँ पे टी के बगल में? सर एफ। एफ बनेगा। और सेल्वी आप बताओ इस एफ के बगल में क्या बनेगा? टी बनेगा, स्मॉल टी। स्मॉल टी बनेगा। और सविता जी यहाँ 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 क्या बनेगा आपका? कल बनाकर बताया था ना मैंने। सर इसके इधर भी एफ, स्मॉल एफ बनेगा। अब डी बनेंगे, डाउटफुल आ जाएंगे अब सब, डाउटफुल। ठीक। ये सब डाउटफुल में आ जाएंगे अब यहाँ पर। अब यहाँ पर कैसे पहचानना है ये भी जान लीजिए इसमें, ठीक है। कैसे पहचानना 2 है? सेकंड रुक जाइए, ग्राफ कंप्लीट हो जाए। हाँ हाँ, तो सबसे पहले अभी तो ग्राफ ही नहीं कंप्लीट किया मैंने। सबसे पहले हो जाएगा ए यहाँ पर, फिर ये आपका सेकंड वाले में ई हो जाएगा, थर्ड वाले में आई हो जाएगा और फोर्थ वाले में ओ हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका। इसको और याद रखना है तो सभी यहाँ पर ऑल हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा इसको, ये हो जाएगा आपकी कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक। आई का क्या होगा कुछ, सम, और ये कुछ नहीं, कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश में और लिखोगे आप इसको इंग्लिश में, तो इंग्लिश में और क्या आ जाएगा बताओ? सभी के लिए ऑल आ जाएगा ना, ऑल हो जाएगा। कोई नहीं के लिए नो हो जाएगा यहाँ पर। और ये कुछ नहीं, हो जाए। कुछ के है के लिए सम हो जाएगा। और इसको कुछ नहीं के लिए नॉट हो जाएगा आपका, ठीक। तो ऐसे इसको हम बना लेते हैं ग्राफ को। समझ में आएगा ग्राफ बनाना? जी। ठीक। अब इसमें क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग आपको देखना होगा कि कोई आपसे कहे कि कौन सा ट्रू, जैसे आपसे कह दे कि सभी कवि दार्शनिक है, ठीक है। जैसे ये सेंटेंस दे दिया कि सभी कवि दार्शनिक हैं, ये सेंटेंस दिया और इन्होंने कहा कि अब इसको ये बताओ कि इसके साथ साथ इसका फॉल्स क्या होगा, ठीक है। इससे पूछ लिया कि इसका जो है फॉल्स क्या होगा, तो बताओ इसका फॉल्स क्या हो जाएगा। इसके फॉल्स में ए का फॉल्स क्या हो जाएगा, उल्टा। ए का उल्टा क्या होगा बताओ इसमें? सर ए का उल्टा आई होगा। अब ए का विपरीत या उल्टा पूछते हैं तो एक भाई अगर ग्राफ में अगर देखेंगे तो इसमें जैसे दो वर्ड दे दिया जाएगा ना, ए का उल्टा ई होगा सर। हाँ ई होगा। तो जैसे इसे पूछ लिया, जैसे ये कोई तर्कवा के दिया होगा, अब पूछेगा कि फॉल्स कौन सा इसमें जाएगा, जैसे फिर लिखेंगे कोई कवि दार्शनिक नहीं है, ठीक है। ये इन सब चीज ऐसे अगर दी जाएंगे तब हम लोग देखेंगे इसमें कि क्या चीजें हम लोग को लगाने के लिए है, ठीक है। सर लास्ट इस ग्राफ में सम नॉट होगा ना?
कुछ नहीं। नॉट हुआ केवल, सब नॉट भी लिख दो, नॉट भी लिख दो। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया है, अब इस क्वेश्चन में आएगा एग्जाम में, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कैसे ना, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कैसे, जैसे कह दे कि यह कथन जो है असत्य है, क्या है, यह कथन असत्य है, तो ये और तो इसका सत्य कथन क्या होगा, जब यह कथन असत्य होगा तो कहते हैं कि तो इसका सत्य कथन क्या होगा, ठीक है, कहते हैं कि इसी प्रकार जैसे मान लो इसको असत्य देखना हो, जैसे मान लो अभी ढूंढना है केवल कि यह कथन असत्य है। अब देखो ए वाले कथन को एग्जाम में सही है, लेकिन एग्जाम में कहेगा कि सभी कवि दार्शनिक है, यह कथन असत्य है, ठीक है, कह दे कि तो अब आपको बताना है असत्य वाला, इसमें ढूंढो कौन सा है, ए वाले में ए है, सभी है। सर एक तो स्मॉल भी है और लास्ट में कैपिटल भी है, तो हम कौन सा लेंगे इसमें से? हाँ, यही यहीं पर बताने का मेन पर्पस ये है, उद्देश्य कि यहाँ पर जब कभी ढूंढना पड़ता है तो ढूंढने के लिए हम स्मॉल को लेंगे, किसको लेंगे, स्मॉल को लेंगे हम यहाँ पर, क्लियर है। जी, खोजने के लिए स्मॉल एफ लेंगे। हाँ जी ठीक है, और सर। हाँ हाँ बोले। सर समझ नहीं आ रहा है। आएगा ना, रुकना लड़की, थोड़ा सा रुक जा तो। ठीक है, इसके अभी यहाँ पर शुरुआत ये हो की गया है। आपको, ठीक, तो पहला ये हुआ, फिर इसके बाद कह दी कोई कभी दार्शनिक नहीं है, यह कथन सत्य है, सत्य है तो सत्य में आप ढूंढो, अब बताओ कोई कभी दार्शनिक नहीं है, ये कथन सत्य है, तो सत्य के लिए कौन सा आएगा इसके बगल में बताओ, इसमें एक ही है, इसमें एक ही है। इसमें इसमें कौन सा सत्य होगा बताओ, कोई कभी दार्शनिक नहीं है, ठीक है। मतलब कोई कभी दार्शनिक नहीं, ये कथन सत्य है, सत्य के लिए ट्रू, ट्रू के लिए आप इसको ढूंढोगे ये आप एक ही है। ना, ट्रू के इसमें लिए भी आप पूरा है। इसको ढूंढोगे यहाँ पर, क्लियर हो गया यहाँ पर पहला पॉइंट, कि दूसरा कथन ये हो गया आपका, नहीं समझ में आ रहा है। नहीं सर, नहीं मतलब आ रहा है, लेकिन और समझ में इतने से नहीं होगा। देखिए, इसमें ये बोल रहे हैं कि बोले खोजना है, तो इसमें दो एफ है, एक स्मॉल एफ और कैपिटल एफ, लेकिन हम कैसे मान के चलेंगे कि इसमें ये वाला एफ आएगा, बड़ा वाला आएगा कि छोटा वाला आएगा? ठीक और ठीक, सेकंड वाले में सिर्फ एक ही टी है। हाँ उसमें एक ही टी है, चलो इसके तर्क को पहले इसके अजम्पशन आप कर लोगे, मतलब नियम इसके अपवाद जब हम लोग कर लेंगे तब आपको और चीजें ये सही तरीके से समझ में आएगी ना। अभी थोड़ा सा इसलिए डिफिकल्ट लग रहा है क्योंकि हम लोग को वो इसके अपवाद नहीं पता है, अपवाद पता है तो और अच्छे तरीके से हम लोग कर लेंगे। चलो अपवाद के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। नियम होंगे सर कि ये वाला कैपिटल टी इस समय लेना है और स्मॉल टी ये वाला इस समय लेना है, ऐसे कुछ नियम होंगे। हाँ नियम बहुत है दिन हो गया इसके, मेरे। नियम है, पहले उसको अपवाद हाँ। वाले हम बता दे, फिर इसके बाद इसको भी बता देंगे हम, सबसे पहले हम वो वाले कर लेते हैं उसके साथ ही इसको भी हम लोग कर लेंगे ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपवाद, देखते हैं अपवाद, पढ़ने के बाद ही आपको समझ में आएगा। ठीक, तो सबसे पहले इसको देखते हैं, इसमें सबसे पहले जब अपवाद देखते हैं तो अपवाद में आता है जो भी सेंटेंस आपने अभी तक पढ़े हैं उसमें, जैसे कहते कि जब कभी भी आपकी प्रपोजिशन में या तर्क वाक्य में शायद आ जाए या कदाचित आ जाए, क्या आ जाए आपके, शायद, शायद या ठीक है, शायद या कदाचित आ जाए, इसको इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ठीक है, इंग्लिश में तो अभी मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या बोलते हैं, अभी मतलब अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन इसमें कहते हैं तर्कवाक्य, जब ऐसे तर्कवाक्य मिल जाए जब कभी शायद और कदाचित मिल जाए, जैसे आपको मिल जाए शायद, शायद मनुष्य, ठीक, कह रहा कि शायद मनुष्य जो है मरणशील है, शायद मनुष्य क्या है, मरणशील है, ठीक। अब देखो ये पहले शायद लग गया ना, क्यों, पहले यहां पर शायद लग गया है, जब यहां पर पहले शायद लग गया है तब ये किस में जाएगा, इसमें, इसको इसको कहते हैं, ये जब कभी ऐसी चीज आएंगी तो इसको बोलते हैं स्वीकारात्मक में, ठीक है, तर्क कैसा होगा, स्वीकारात्मक होगा,
स्वीकारात्मक होगा। ठीक है, यहाँ पे इसको अफर्मेटिव बोलते हैं। ठीक, अफर्मेटिव बोलते हैं। जब अफर्मेटिव होता है तो इनका नियम ये है, जो अफर्मेटिव होता है उसको हम ओ वाला मानते हैं। क्या मानते हैं? ओ वाला मानते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब जब कभी शायद या कदाचित कहीं मिलेगा तो उसको ओ तर्क वाक्य मानेंगे हम लोग। ओ तर्क वाक्य में क्या क्या आएगा? शायद और कदाचित। जैसे शायद मनुष्य मरणशील है तो ये ओ तर्क वाक्य के अंतर्गत जाएगा। और यहीं पे कह जाए कदाचित, कदाचित मेज कुर्सियां हैं, कदाचित मेज कुर्सियां है। ठीक है, मेज कुर्सियां, जैसे ये दो सेंटेंस कभी मिल जाएगा ऐसे, तो इसमें निगेटिव वर्ड नहीं मिलेगा आपको, तो आप इसको ओ तर्क वाक्य बताएंगे। क्या बताएंगे? हेलो, जी सर, आज ना सुन रहे हैं। बता दे रवि। ठीक है, इस तरीके से आप याद करो तब आ जाएगा, अभी आ जाएगा। अफर्मेटिव और निगेटिव। ठीक है, ये दो चीजें होती हैं। अफर्मेटिव में क्या होता है, निगेटिव में क्या होता है, सबसे पहले ये जान लो। अफर्मेटिव में आपका जो कुछ चीजें इसमें आपको पहले से चेंज हुई मिलेगी। जैसे ठीक है, जब सबसे पहले आपसे इसमें क्या कह रहा है, ये ठीक, सबसे पहले इसमें कह रहा है कि जब कभी शायद या कदाचित आए, शायद या ठीक, ये पॉइंट है। तो ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये आपका तर्क कैसा होगा, स्वीकारात्मक होगा, क्योंकि यहाँ पे हम स्वीकारात्मक लिखे हैं। और नकारात्मक में क्या होगा, नकारात्मक में होगा कदाचित नहीं होगा। मतलब कि इसमें कह सकते हैं शायद या नहीं। ठीक है, ये आ जाएगा। जब ऐसी कंडीशन होगी तो ये तर्कवाक्य किस में जाएगा, ये जान लो। इस तर्कवाक्य को हम ओ तर्कवाक्य बोलते हैं, ओ प्रपोजिशन के तरफ जाएगा। ठीक है, और ये जो तर्कवाक्य होगा, जो प्रपोजिशन हो, ये किस में जाएगा, ये आपका ओ का जस्ट अपोजिट क्या होता है, बताओ। हेलो, आई सर, आई। ओ का तर्कवाक्य आई होता है। तो जाहिर सी बात है, जब इन दोनों की कोई ना कोई कंडीशन है तो यहां पर भी तो बनेगा, यहां पर भी तो ए वाला बनेगा, यहां पर भी तो आपका क्या बनेगा, बताओ, ई वाला बनेगा। यहां पर दो चीजें ये भी बनेंगी। अब इसका कौन कौन सा तर्क, इसमें क्या क्या चीजें आएंगी भाई, ये अपवाद है। अपवाद में कह रहा है कि शायद है, कदाचित है, जहां पर कुछ आता था कुछ की जगह पर ये शायद आ रहा है, जहां पर कुछ नहीं आता था वहां पर शायद नहीं आ रहा है। लेकिन इसी प्रकार सभी है, सभी की जगह यहां पर आएगा प्रत्येक आएगा। क्या आपका आएगा, प्रत्येक आएगा। क्या आएगा आपका, बताओ, प्रत्येक। प्रत्येक आ जाएगा। अब सभी की एग्जांपल जब आप करोगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, क्या लेकिन प्रत्येक से पहले इसके एग्जांपल तो देख लो, इसके एग्जांपल देख लो, ताकि और भी चीजें हम लोग को क्लियर हो जाए। ठीक है, अब इसके एग्जांपल जैसे तुम वो आप लोग कुछ बोल दो, कोई भी कोई भी एक प्रपोजिशन बोलो जरा। जैसे शायद मोहन, ठीक है, शायद मोहन मरणशील है। ठीक है, जैसे आपने बोल दिया शायद मोहन मरणशील है, या बोल दिया आपने कदाचित किताब, कदाचित किताबें, कापियां
है। जब ऐसे सेंटेंस आ जाएंगे तो आपको और पता लगेगा, अरे हमने तो ये पढ़ा था और ये आपसे पूछ रहा है, पूछा तर्क वाक्य कौन सा होगा, तो वहां पर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल ये पढ़ना है कि आपको जब कभी भी शायद मिल जाए या कदाचित मिल जाए तो वो ओ तर्क वाक्य होगा। वैसे इसमें हो जाएगा, इसमें कैन नॉट लगा दो, जैसे लिख दो शायद, ठीक है, लिखेंगे शायद सर इसका पुस्तकें। क्वेश्चन अपोजिट, सर जी इसका क्वेश्चन अपोजिट करने, अपोजिट पूछेगा, जैसे कि शायद मोहन मरणशील है, ठीक है, हाँ ये हमारा क्वेश्चन रहेगा, और इसमें से आंसर आई हमको ढूंढ के निकालना रहेगा। नहीं, ओ इसको पूछा गया ये किस प्रकार का तर्क वाक्य है, तो आप बताओगे ओ तर्क वाक्य है। ये क्या बताएंगे, ओ अच्छा तर्क तर्कवाद बस वाक्य पूछेगा, आपका है यहाँ ठीक है। पर, ठीक है, यहाँ पर ये कहता है। फिर इसी ठीक है प्रकार जब ये कह रहा है कि इसमें आई, ये हम आई वाले लेते हैं, तो आई वाले में कह रहा है कि शायद पुस्तकें कलम नहीं है, यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो निगेटिव है, निगेटिव वाला आपको याद रखना है कि यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे पूरा शायद आ जाएगा, शायद है, और यहाँ पे शायद नहीं है। देखो शायद नहीं, शायद या कदाचित नहीं है, यहाँ पे शायद है, यहाँ पर आपका है। तो बस इतना सा अंतर है, और कोई अंतर नहीं है। कि मतलब जब कभी कहीं शायद और कदाचित लिख कर आएगा तो वहां पर आपको क्या लगाना है, ओ लगाना है। जब शायद के साथ नहीं लग कर आएगा तब आपको आई लगाना है, ठीक। अब जैसे ये लिख दिया, फिर लिख देंगे शायद या कदाचित, कदाचित मनुष्य मरणशील नहीं है, ठीक। ऐसे पॉइंट अगर आ जाएंगे तो इन पॉइंटों को हम लोग पॉइंट आउट कर लेंगे, नोट कर लेंगे। तो ये पहला एग्जांपल आपको हुआ ओ और आई वाला। बताओ सबको समझ में आया? इतने दो पॉइंट, ये दो पॉइंट समझ में आया आप सभी को? जी सर। ठीक, ये दो पॉइंट आपके लिए हो गए। अब जब यहाँ पर ओ और आई के लिए भी है तो यहाँ पर हम लोगों को ए वाला भी मिलेगा, ठीक है, और ई वाला भी मिलेगा। चलो ए और ई वाले को भी हम लोग लिख लेते हैं। ए वाले में आपका आता है प्रत्येक, आता है क्या आता है, प्रत्येक, ठीक, प्रत्येक जिसको एवरीवन बोलते हैं, प्रत्येक को एवरीवन। तो यहाँ पर जब कभी ऐसे तर्क आते हैं जहां शब्दों के, ऐसे संबंध सूचक शब्द आते हैं जहां पर शब्दों के स्थान पर प्रत्येक शब्द का प्रयोग होता है, तो वो भी जो यहाँ पर स्वीकारात्मक हो जाता है। इसमें जैसे आप प्रत्येक जैसे बोलेंगे, कैसे, तो प्रत्येक को हम लोगों ने डिफाइन किया है ए से, ठीक, ए से डिफाइन किया है। उसी प्रकार यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रत्येक, जैसे एग्जांपल इसका लिखना चाहो तो बताओ, कोई भी एक एग्जांपल आप बोल सकते कि प्रत्येक शेर भेड़िया है। क्या बोलेंगे, प्रत्येक शेर, प्रत्येक शेर भेड़िया है, ठीक है। तो ये ए वाले तर्क वाक्य में आ जाएगा। अगर आप बोल सकते सभी शेर भेड़िया है तो बात वो भी हो जाएगी। अब जो कह रहा है प्रत्येक शेर भेड़िया है, तो हर एक, प्रत्येक का मतलब भी क्या हुआ, सभी हुआ ना। प्रत्येक का मतलब क्या हुआ, कहते हैं कक्षा में बैठे प्रत्येक बालक बुद्धिमान है। प्रत्येक बालक बुद्धिमान है का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जितने भी बालक है सबके सब यहाँ पे बुद्धिमान है, तो ये ए में ही गए यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस जब लिख कर आएगा तो आप इसको पकड़ लेंगे, टैगल कर लेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ये पॉइंट, बताओ? जी सर। अब यहाँ पर एक चीज आएगा कभी नहीं, तो यहाँ पर इसके लिए, यहाँ पर इसके लिए आता है कभी नहीं, कभी नहीं, ठीक है। वहां पर कोई नहीं आता था, यहाँ पर कभी नहीं आ रहा है, यहाँ पर कभी नहीं। जैसे एग्जांपल, कभी नहीं के लिए ये ई तर्क वाक्य होगा, ठीक है। तो ई के लिए ये कभी नहीं, मतलब कभी भी आपको सेंटेंस मिले और सेंटेंस में आपको पकड़ने को मैंने तरीका बताया। जैसे इसमें सभी पकड़ लिया, अगर इसकी जगह हम लिख दे प्रत्येक,
तो प्रत्येक के लिए भी ए ही आएगा आपका। अब कोई नहीं लिखा है, कोई नहीं लिखा, कभी नहीं अगर आ जाए तो कभी नहीं, तो यहाँ पर लिख कर आ जाएगा, तो यहाँ पे ई तर्क वाक्य हो जाएगा। यहाँ पे कुछ है, कुछ के लिए शायद या कदाचित आ जाएगा, और यहाँ पर आपको कुछ नहीं की जगह शायद नहीं या कदाचित नहीं लिख कर आएगा। तो इसकी एक छोटा सा ग्राफ बना लोगे, उस ग्राफ से आपको समझ में आ जाएगा। शॉर्ट में सर अगर आप कभी लिखोगे नहीं का शॉर्ट में कैसे एग्जाम्पल क्या होगा? क्या? कभी नहीं का एग्जाम्पल क्या होगा? इसका ई वाला एग्जाम्पल। हाँ, इसमें कभी नहीं में कोई भी एक तर्क वाक्य सोचो, कोई भी तर्क वाक्य बताओ जिसमें कभी नहीं आ जाता है, आ जाए, लिखोगी। सोहन कभी नहीं फेल होगा, फेल होगा, ऐसा तर्क वाक्य ले लिया जाए। तो कभी नहीं यहाँ पर आ गया ना, तो ऐसे ऐसे अगर तर्क वाक्य आ जाएगा तो और भी चीजों को हम लोग जोड़कर इससे साथ जोड़कर देख लेंगे। तो कभी नहीं अगर आ जाएगा तब यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या, ई तर्क वाक्य हो जाएगा। अब इसको याद कैसे करना है, जैसे आपको बोल सकते हैं स्वीकारात्मक, ठीक, स्वीकारात्मक जो होता है और फिर नकारात्मक होता है। ठीक, तो स्वीकारात्मक के कौन कौन सा आपका आता है, ए आता है और ओ आता है, और यहाँ पे क्या आएगा आपका, ई आएगा और आई आएगा। ठीक, अब ए वाले में क्या है, प्रत्येक है, ऐसे बनाओ प्रत्येक है, और ई वाले में क्या है, कभी नहीं है, कभी नहीं यहां पर आएगा। ओ वाले के लिए शायद, शायद या कदाचित है यहाँ पर, और शायद या यहाँ पर आपका शायद या कदाचित के साथ नहीं लिखा होगा। ठीक, तो यहां पर ऐसे केवल हम लोग को याद रखना है। आया समझ में, ये चार समझ में आए बताओ, इन चार के आगे फिर हम लोग और आगे बढ़ेंगे। इतने चार समझ में आ गए बताओ सभी को? जी सर, नोट कर रहे हैं। हाँ, नोट कर लो। आया समझ में? अब चलो, अब जैसे लिखा जाए कि फूल पत्ते हैं, क्या है, फूल पत्ते हैं, ठीक है, ये सेंटेंस मिल जाए आपको, ठीक है, ये मिल जाए, और फिर दिया जाए कि मेज कुर्सियां नहीं है, मेज, ठीक है, क्या लिखेंगे, मेज कुर्सियां नहीं है। अब ये दो सेंटेंस आपको मिल गया। अब दो नए और अपवाद और आपको समस्याएं मिल गई, अरे इसमें तो ना तो आगे कुछ है ना ही पीछे कुछ है। जब ऐसी चीजें, ऐसे तर्कवाक्य मिलेंगे तो इन तर्कवाक्यों को हम लोग बोलेंगे प्रपोजिशनल अफर्मेटिव। इसको बोलते हैं हम ए वाला तर्कवाक्य, ठीक, क्या बोलते हैं, ए तर्कवाक्य बोलते हैं, और इसको बोलते हैं आपको ई वाला तर्कवाक्य। समझ में आया कैसे हो गया? तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि यहाँ पर जो भी ए तर्क वाक्य होता है इसके लिए आपका आएगा प्रत्येक, क्या आएगा, प्रत्येक आएगा आपका। और जो ई वाला तर्क, इस इधर लिखते जाए ना पूरा, तब समझ में और अच्छे से आएगा, इसको बता दे।
एक ग्राफ बना दे रहे हैं, उससे आपको समझ में आएगा। उस ग्राफ को याद रखना है हम लोगों को। सबसे पहले चीज है, सबसे पहले यहाँ पर ए लिखो, ठीक है। ए में आपका क्या आता है सबसे पहले, शायद, सॉरी, ए में क्या आएगा आपका, ए में आएगा प्रत्येक, ठीक है। प्रत्येक आया पहला पॉइंट, प्रत्येक वाला आ गया, ठीक है। इसमें ई वाले में क्या आएगा, कभी नहीं आएगा आपका, ठीक है। फिर आई वाले में, आई वाले में क्या आएगा बताओ, शायद, शायद या कदाचित। और ओ वाले में क्या आएगा, शायद या, शायद या कदाचित नहीं आएगा, ठीक। यहां पर ये चार आ गए। पहला, ये पहला अपवाद है, क्या है ये, अपवाद है ये आपका पहला, ठीक है। पहला, अब जो पहला नंबर अपवाद हो गया, पहले में पूरा देख लिया। अब दूसरे वाले में देखिए, अब दूसरे वाले में कहता है कि यदि केवल है दिखाई दे, क्या दिखाई दे, है, जैसे फूल पत्ते हैं, तो ये अफर्मेटिव में जाएगा। ये दोनों कौन से हैं, ये दोनों आपके अफर्मेटिव में है। ऐसे बना लेंगे ग्राफ ना, ये अफर्मेटिव में, अफर्मेटिव में आपके 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स आप नोट कर लो, ठीक। ये आपका निगेटिव है, निगेटिव वाले कर लो। सर अफर्मेटिव में ए और ओ आएगा ना? हाँ 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 हाँ, अफर्मेटिव में ये दोनों आएंगे, ठीक है। निगेटिव में ये दोनों आएगा, सॉरी। चलिए, ये आ सर गया ए और ओ, ए और ओ, हाँ, ए और आई आएगा निगेटिव में, वो अफर्मेटिव में आएगा ना। नहीं सर, आप ए और ओ। सही है, ए और सकारात्मक ना ना ना, ए और आई जो है आपका अफर्मेटिव आता है, कैसे बता रहे हो। नहीं ए सर, ई ए और आई ओ ओ आता होता है, जिसमें मैंने बताया था ए जो है सभी के लिए सभी होते हैं, जबकि आई में क्या होता है, कुछ सर कुछ आपने है। लिखवाया भी है, अभी जस्ट देखिए ना, अभी आपने लिखवाया ये है लिखा तो है सामने, देखो इधर। सामने, देखो अरे सामने लिखा इस है। साइड आप, सर इस साइड में आप देखिए ना, अभी जो नोट कराया आपने, हाँ देखिए प्रत्येक, ये सकारात्मक और नकारात्मक जहाँ आपने ठीक लिखा ठीक, है। तो इसीलिए हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अब जब उसको लिखाया है तो यहाँ पर ये ऊपर वाले सेंटेंस जो अफर्मेटिव निगेटिव वाले थे उसको चेंज करने के लिए बोल रहा है, यहीं पर इन्होंने थोड़ा सा चेंजमेंट किया है। अब जो ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ में हम लोग देख लेंगे कि हमारा ग्राफ गलत ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम बना रहे हैं उसको देखते हैं। जैसे हमने ए बोला, ए में आपका प्रत्येक आया, ई है, ई में आपका कभी नहीं आया, ओ है, ओ में आपका शायद है आएगा, तो यही तो अपवाद हो गया ना। अपवाद अभी गलत लिख रहे थे। फिर इसमें आई है, आई में नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब वहां पर इन चीजों को, ऊपर वाली चीजों को हम हटा देंगे जो हम बताना चाह रहे थे ना, तो वो चीजें हम हटा देंगे। अब यहाँ पर ये हो गया, जो कि यहाँ ये अफर्मेटिव था, इसको निगेटिव में डाल दिया है, तो ये इनका अपवाद है आपका, ठीक है। पहला चीज है यहाँ पे क्लियर हो रहा है ये पॉइंट, कि जो हमने आपको कौन सा बताया था हमने वही सही सही है, माने? कदाचित या शायद नहीं है, ये आपको मैंने बताया था यहाँ पे, जबकि ये आपका अफर्मेटिव में इसको हाँ। इन्होंने डालने की बात बोली है, ठीक है। अब सही ग्राफ कौन बना है सा आपका, ठीक है। अब सर ग्राफ आपका सही बना है, बोलिए। सर सर ये इसमें शुरुआत जो में आप, लिखे हैं वो गलत है। एक नहीं नहीं, ये जो इस समय लिखा है यही सही है, जो ऊपर अभी हम अफर्मेटिव और निगेटिव सर, लिख रहे थे वो गलत था, ठीक है। अब जो लिखा है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये अपवाद के तहत हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। सर ये तो पहले से ही है, ये इधर पहले से ये नहीं जो है, आपने लिखा है। अरे भाई सर यहाँ करेक्शन करें फिर। देखो सर अपवाद, यहाँ ये देखिए ना, ये नेहा सुनो, शायद नेहा सुनो, कदाचित नेहा नहीं सुनो, है। सुनो सुनो, इससे पहले जब बिना अपवाद के जब हम पढ़ते हैं तब क्या लिखा था यहाँ पर, सभी, सभी, यहाँ कोई कोई नहीं, नहीं, यहाँ पे कुछ है, कुछ और नहीं। यहाँ पे कुछ कुछ नहीं।
नहीं, ठीक है। नहीं। अब यहाँ पर देखो, अगर हम अपवाद को थोड़ी देर के लिए ढांक लें, ठीक है, छुपा ले, तो ये अफर्मेटिव में जाएगा कि नहीं जाएगा? सभी है, ये कैसे में आएगा? निगेटिव में जाएगा नहीं जाएगा? निगेटिव में। अब ये जी कुछ है, कह रहा है कि ये किस में जाएगा, आप बताओ? अफर्मेटिव में जाएगा। अफर्मेटिव। लेकिन यही तो अपवाद है कि इसको जब अपवाद देखते तो ये निगेटिव में चला गया। वो नहीं कह रहे थे सर हम, यहाँ जो आपने ये अभी नियम लिखा है ना, नियम ये जहाँ पे आप खड़े हैं इस साइड में, हाँ। अभी वो तो कदाचित नहीं है, वो आई में ही तो आएगा, हम ये बोल रहे थे। ठीक है, ठीक है। अब सही है ना कि अब यहाँ पे कुछ नहीं, जो है आपका वहां पर निगेटिव था, अब यहाँ पर आपका अफर्मेटिव में चला गया है आपका, ठीक है। यही चेंजेस हो गया है इसमें। क्लियर है? चेंजेस क्या हुआ, समझ में आ जो गया? हम ये लिखे हैं उसको करेक्शन, जो हम ये लिखे हैं उसको करेक्शन करेंगे, जो नीचे आप लिखा है अब उस देखिए, सकारात्मक ये और बिना नकारात्मक। ऊपर वाला जो है बिना अपवाद के है और नीचे वाले में अपवाद आ गया है, ठीक है। यहाँ पर ये याद रखना है। तो सर ऐसे ही ग्राफ बना लेते हैं। हाँ, ऐसे ही ग्राफ बना तो लोगे ये तो हमारा कंफ्यूजन दूर गलत नहीं रहेगा। है ना मनोज सर? हाँ, क्या जो हम गलत पहले नहीं लिखे हैं, है, गलत नहीं है, सब सही है। गलत अब नेक्स्ट नहीं है। देखो, वो ऊपर वाला बिना अपवाद के है, नीचे वाला अपवाद है। उसको लिख लेते हैं। ठीक। तो हाँ, ऐसे हाँ। बनाओगे तो ऐसे हम लोगों को याद रहेगा, एक ग्राफ के थ्रू याद रहेगा ना। तो पहले इतना लिख लिया, सर हाँ सर। तो इसको बनाओ। तो जैसे लिखा सर बना ले। ये फूल पत्ते हैं, तो ये ए हो गया, ए में प्रत्येक आया है, ठीक है। जैसे मेज कुर्सियां हैं, तो मेज कुर्सियों में क्या आपका आ जाएगा, आपका इसमें प्रत्येक तो आ ही गया है, प्रत्येक नहीं आएगा, इसमें है आएगा ना। इसमें अब दूसरा पॉइंट है, दूसरा अपवाद है आपके, जिसमें है आ जाए, ठीक है केवल है आ जाए। जैसे फूल पत्ते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू, एग्जाम्पल के साथ लिखेंगे तो हम लोग को ज्यादा समय तक याद रहेगा ना। अपवाद को बहुत ही सहजता से करना है हम लोगों को, ठीक है। यहाँ पे हो गया। अब जैसे इसमें फिर देखता है कि मेज कुर्सियां नहीं है, तो यहाँ पर नहीं है आ जाएगा, ठीक, नहीं है आ जाएगा। फिर इसके बाद और चीजें आपको मिलेंगी, तो उन चीजों को हम लोग देखते हैं। ठीक है। अब जैसे आ जाएगा सभी हैं, ठीक है। जब सभी है या सभी नहीं है, जैसे आपको सातवां नेक्स्ट पॉइंट आपको दे देगा, जैसे लिख देगा कि सभी नहीं है, ठीक है। जैसे मनुष्य कह रहा है कि सभी मनुष्य जो है मरणशील नहीं है, क्या लिख देगा? जैसे लिखेगा सभी मनुष्य मरणशील नहीं है। अब देखिए सभी नहीं है, करने को आता नहीं, क्योंकि एग्जाम में अपवाद ज्यादा पूछते हैं ना, और पूछते हैं ऐसे ही। तो ये पॉइंट आप नोट कर लो, इन सब पॉइंट को। तो जैसे यहाँ पे बोल दिया कि सभी मनुष्य मरणशील नहीं है, जब कभी सभी मनुष्य मरणशील नहीं है तो सभी नहीं जो है इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट को हम लोग को याद रखना है, ठीक। अब यहाँ पे एक और आता है अधिकांश अथवा अधिकतर, जैसे करके आता होगा आपको। एक नेक्स्ट आता है यहाँ पर अधिकांश, अधिकांश या अधिकतर। जैसे अधिकतर व्यक्ति, अधिकतर प्राणी, अधिकतर कवि जो है धार्मिक है। जैसे हम लिख दें कि अधिकतर कवि धार्मिक हैं, क्या हो जाएगा? अधिकतर कवि दार्शनिक हैं, दार्शनिक है। जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं आपका, बताओ? इसमें अधिकांश या अधिकतर आ जाएगा, तब हम इसको किस में डालेंगे? आई में। हम्म, आई में जाएगा। क्यों जाएगा? आई में जाएगा भाई, अधिकतर कवि धार्मिक है, अधिकतर का मतलब हुआ ए में जाएगा।
ये आपका, हाँ ये आपका आई में जाएगा। किस में जाएगा? आपका आई में जाएगा। सर वही तो बोले। आई में जाएगा। तो यहां पे आप लिख लो नेक्स्ट, ये किस में जाएगा? आपका अधिकतर कवि किस में है? अधिकतर कवि दार्शनिक है। ठीक, अधिकतर कवि दार्शनिक है, तो यहाँ पे अधिकांश या अधिकतर आ जाएगा। अधिकांश या अधिकतर। ये सर ये दूसरा और तीसरा अपवाद है, ये जो साइड में आप लिख हाँ रहे हाँ हैं। हाँ, ये सब ऐसे लिखते हैं ना, वन बाय वन, जिसमें जो आ जाएगा, जिसमें जो अपवाद है वो लिखते आ रहे, जिसमें नहीं होगा वो नहीं लिखेंगे। ठीक, अधिकांश या अधिकतर के साथ है आ जाएगा। ठीक, ये आ जाएगा। तो ये आपका आई तर्क वाक्य हो जाएगा। लेकिन यहीं पे जस्ट इसका अपोजिट भी बनेगा, तो अधिकांश या अधिकतर नहीं है आ जाएगा। अधिकांश या अधिकतर नहीं है। अब जैसे इसका एग्जाम्पल लिखना हो, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे सभी कवि धार्मिक नहीं है, लगा दोगे आप। जैसे लिख दोगे अधिकांश, सॉरी, अधिकांश कवि दार्शनिक नहीं है। ठीक है, जब नहीं है आ गया किसके साथ? अधिकांश के साथ। अधिकांश के साथ नहीं आ जाएगा तो वो ओ तर्क वाक्य हो जाएगा आपका। क्लियर है? आपको बताओ सभी लोग, इतने पॉइंट्स क्लियर हो गए? इस ग्राफ से मुझे लगता है कि सब चीज क्लियर हो गया होगा। बताइए। ठीक है, यहाँ पे इतनी चीजें क्लियर हो गई। एकदम क्रिस्टल जैसे क्लियर तो नहीं हुआ है सर। क्या चीज? हाँ, पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि अभी इसके हम लोगों ने एग्जाम्पल तो बताए हैं, लेकिन अभी इसके एक बार अपवाद है ना, अपवाद के एक बार और पढ़ोगे जब, तब हो जाएगा आपका क्लियर। सर अब इतना ही अपवाद है ना, ये हाँ एग्जाम्पल हम नोट कर लें। हाँ, एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा जरूर, क्योंकि एग्जाम्पल ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने इतने आपके थे, इतने हमने आपको बताए हैं सबसे पहले। सर थोड़ा सा साइड हो जाए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, इतना क्लियर है सबको? बताओ। जी सर आप कुछ बोल दीजिए, वो मेरा स्क्रीन चला गया। सनिता जी आप म्यूट कर लें। किसको म्यूट कर दे? हेलो, क्लियर है सबको? बताओ इतना यहाँ तक। यहाँ का स्क्रीन चला गया सर, देख लीजिए। हेलो सर। क्लियर है? बताइए, सभी चीजें क्लियर है? बताओ यहाँ पे। जी सर।
ठीक, तो यहाँ जी पर सर। इतनी चीजें थी, यहाँ पर ये चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी कि सबसे पहले जब कभी कहीं पर प्रत्येक आ जाएगा कि प्रत्येक पशु मतलब प्रत्येक घोड़े जानवर होते हैं। अब जब प्रत्येक घोड़े जानवर होते हैं तो ये किसमें आ जाएगा, ए में। ठीक, फिर से जैसे कभी नहीं आ जाएगा कि शायद सुमित कभी नहीं सुधरेगा या सुधीर कभी नहीं सुधरे, तो ऐसे कंडीशन आया तो वो आपको ई तर्क वाक्य में हो जाएगा। जैसे शायद रोहन दिल्ली गया होगा, शायद रोहन दिल्ली गया है। ठीक है, तो शायद गया है के लिए ओ तर्क वाक्य हो जाएगा जो कि निगेटिव में होता है, लेकिन इसको हम अफर्मेटिव में पढ़ रहे हैं। यही चीज ध्यान देने लायक है कि यहाँ पर ये निगेटिव, हम लोग हमेशा तो निगेटिव पढ़ते हैं लेकिन ये अफर्मेटिव में चला जा रहा है, तो ध्यान देने वाला कौन सा है, ये ध्यान देने के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको इंपॉर्टेंट ये है कि यहीं पर आपको कंफ्यूजन होगा। ठीक है, और मतलब कि इसमें जितने भी हैं ये है और ये है, यही वाले आपको कंफ्यूज करेंगे और ये कंफ्यूज करेगा आपको। यही दो तीन है जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं एग्जाम में। ठीक, तो इसको आप जब इसकी क्वेश्चन पेपर भी हम लोग लगा लेंगे तो हम लोग को ज्यादा आसानी से वो चीजें समझ में आने लगेगा। हेलो। जी सर। हाँ, जी सर। सर ये अधिकांश कवि दार्शनिक नहीं है, ये लास्ट में तो ओ में जाएगा ना। कौन सा? हाँ अधिकांश हाँ, कवि बिल्कुल दार्शनिक बिल्कुल उसमें नहीं है। जाएगा। और सर ये सभी मनुष्य मरणशील नहीं है। जैसे सभी मनुष्य मरणशील नहीं है, ये ई तर्क वाक्य में जाएगा। जी, तो सर ये जाएगा किसमें? ई में बता तो रहे, ई में जाएगा। ई में? हाँ, ई में ये लिखा है ना, ई। जी, तो सर यहाँ कभी नहीं होता है ना, सभी नहीं, तो हमारा ओ में जाएगा ना क्या चीज? कि सभी मनुष्य मरणशील नहीं है। हाँ, सर, सर दूसरा जो आपने अपवाद लिखवाया है वो हमारा ओ में जाएगा ना कि सभी नहीं है। किसी कोई बात बोल दी आप घर पर आए, तो उनका सोच है। हेलो। हाँ, आवाज कैसी आ रही है? हाँ सर, आवाज कुछ हो गया था। हाँ, आवाज कुछ हुआ हाँ था। सर। हाँ सर, हम ये कह रहे हैं। रुक जाओ, यहाँ एक चीज देख रहे हो, तो आपने जो बोला वही चीज देख रहे हैं। कभी नहीं हो गया है, प्रत्येक हो गया है, अधिकांश अधिकतर हो गया है, सभी नहीं भी है, कभी नहीं जो है आपका ई में गया है। ठीक है, और नहीं है भी आपका ई में जाएगा आपका। और आपने क्या बोला है, जैसे सभी है ना, तो सभी है ये किसमें सर जाएगा, सभी ये सॉरी, सभी है किसमें लिखा है यहाँ पे, सभी है के लिए यहाँ पे लिख लोगे सभी सभी नहीं है। ये तर्कवा किसमें गया है, ये आपका उसमें गया है आपका ओ में, ये ओ वाला लिखा है ना। और ये मेज कुर्सियां, तो यहाँ पे नहीं है केवल जो है ये ई में गया है आपका। ठीक, ये निकल कर आपको आया, वो लिखा नहीं था मैंने, तो यहाँ लिख तो सर इस ग्राफ में एग्जाम्पल पूरा है। बनाया, ये ग्राफ एकदम कंप्लीट है आपका। सर वो नहीं पूछ रहा है, ये यहाँ पे ऐसे है एग्जाम्पल, तर्कवा के ऐसे है कि सभी मनुष्य मरणशील नहीं है, तो अलग अलग है, तो ऐसे लिखेंगे मनुष्य मरणशील कभी नहीं है, नहीं भाई, या जैसे फिर यही ऐसे ही सेंटेंस आपको रहेगा? लिखकर आएगा कि सभी मनुष्य मरणशील नहीं है, मतलब सभी के साथ नहीं आएगा। जैसे सभी कुत्ते शेर तो नहीं है, लिख दिया जाएगा कि सभी तो कुत्ते जो है शेर नहीं है, तब क्या हो जाएगा, तब आपको यही लगाना होगा कि ये किस तर्कवाक्य के अंतर्गत आएगा, तो ये तब ओ ई में तर्कवाक्य आ के जाए। अंतर्गत आएगा आपका ओ जी सर, ओ ना। हाँ क्वेश्चन ऐसे ही समझ बनेगा गए। कि सभी कुत्ते शेर नहीं है, तो आप इसको बताओ कि यह किस प्रकार का तर्कवाक्य है आपका। जी, तो सर ये ग्राफ आपने जो बनवाया था वो TFTF अभी का, नहीं, ये उसको मत देखो, उसको नहीं देखना है ना, उसको अभी नहीं देखना है, उसके बारे में हम बात ही नहीं कर रहे अभी। केवल इतना इन सब चीजों को केवल समझो बस। ठीक है, ये जी पूरा ग्राफ ऐसे बना लोगे तो मे भी एग्जाम में बहुत छोटे रूप में आपको सॉल्व हो जाएगी आपका।
ठीक है, इसमें स्क्रीन शेयर करते हैं। आपको स्क्रीन शेयर करने के बाद आपको हम अलाउ करते हैं, इसमें हम अपने आप को अलाउ कर देंगे। ठीक है, अलाउ हो गए। दिख रही स्क्रीन? सर स्क्रीन दिख रहा है? जी सर, सर। हाँ, इस क्वेश्चन को Yes, देखो, sir. करो जरा। सर लिखित करते हैं। हाँ, पढ़ो आप लोग। क्या लिखा है कि निम्नलिखित अभिकथनों में से दो इस प्रकार संबंधित हैं कि वे एक दूसरे के नकारात्मक हैं। ठीक है, अब कौन कौन से नकारात्मक होते हैं? दोनों एक दूसरे के विरोध। कह रहा कि इंग्लिश में पढ़ लो, आप इंग्लिश में भी पढ़ो, फिर देखो इसके बाद। सर तीसरा और नहीं, एक दूसरे के नकारात्मक। सर एक दूसरे से सर एक दूसरे के पहला नकारात्मक हैं। तो सर पहला पहला और और चौथा। चौथा, क्योंकि पहला में बोल रहा है कि पुरुष के बराबर है और चौथा में बोल रहा है कि पुरुष के बराबर नहीं है। और कोई भी नहीं लिया गया ना, सभी और नॉट। जी सर पहला और चौथा। अब देखिए, कह रहा कि सभी महिलाएं जो हैं पुरुष के। अब देखिए, आपको एक दूसरे के विरोधी है, तो मैंने आपको एक डेनियल वाला बताया था ना, कॉन्ट्राडिक्टेड बताया था। जी सर। हाँ, तो उसमें क्या होता है, एक अपोजिट क्या होगा आपका? देखो, ए है, ए का अपोजिट सर क्या बताया था हमने? ए का आई, ए आई का होगा, ई। और ई का अच्छा ओ होगा। अब देखिए, ए वाले में क्या है, कह रहा है कि सभी हैं, तो पहले वाले में देखो, सभी महिलाएं पुरुष के बराबर होती हैं, तो पहला वाला जो है नंबर एक वाला ए हो गया। ठीक, दूसरा क्या कह रहा, कुछ महिलाएं पुरुषों के बराबर होती हैं, तो दूसरा वाला आपका आई हो गया। ठीक, तीसरा वाला क्या कह रहा है कि कुछ महिलाएं पुरुषों के बराबर नहीं होती हैं, तो ये आपका तीसरा वाला पॉइंट ओ हो गया। ठीक है, तीसरा पॉइंट कुछ के साथ नहीं है, और चौथा वाला पॉइंट जो है आपसे कह रहा है किसके बराबर होगा? कोई भी महिला पुरुषों के बराबर नहीं होती है, तो यहाँ पर ये ई तर्क आपको गया। अब इसको जोड़ लो, ए के साथ आई मतलब पहले के साथ दूसरा, और ओ के ई के साथ ओ मतलब चौथे के साथ तीसरा। कभी भी याद रखना है, कभी भी चौथे के साथ तीसरे को जोड़ेंगे, तीसरे के साथ चौथा नहीं जोड़ेंगे। एग्जाम में यही गलतियां हो जाती है ना। तो अब आप बताओ, कौन सा यहाँ पे तर्कवाद किसके साथ जुड़ेगा? सर। हाँ सर सर डेनियल में आपका ए का अपोजिट ओ होता है। सर रुकिए, हाँ हाँ डेनियल हाँ, में ठीक है ए का ठीक है अपोजिट ठीक है ओ ठीक है, होगा। ये हो गया, ग्राफ ए बना का दिया, ओ ग्राफ होगा, से आ ई का जाएगा, आई होगा। ये हो जाएगा। अब ऐसे बना जी दो, सर। अब यहाँ पे ए का ये अपोजिट तो ओ सब हो जाएगा, अल्टरनेट का और हो ई का गया। अपोजिट आई हो जाएगा। चलो, अब बताओ, अब आंसर क्या होगा आपके सामने? ए का अपोजिट ओ हो जाएगा, और ई का अपोजिट आई हो जाएगा। क्लियर है अब यहाँ पर पॉइंट? अब बताओ जी कौन सा, सर। जी अब सर। डेनियल वाला कौन सा जाएगा, या कॉन्ट्राडिक्टेड में कौन सा जाएगा? सर सर वन का थर्ड होगा। हाँ, जैसे ए के साथ आपका ओ बनेगा, तो ए के साथ आपका ओ बन गया, वैसे ही आपका ये ई के साथ आपका आई बनेगा, आई के साथ ई नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, बताओ जरा? सर डी। डी, चौथा हाँ ऑप्शन सर, आपका क्लियर वन हो और गया यहाँ तीसरा। पर। सही है, सभी को समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन को? लेकिन सर। सर हम लोग तो गलत बता दिए थे स्टार्टिंग में, वो नकारात्मक। हम लोग ये सोचे कि एक वाले में ऑल है तो उसका नकारात्मक ये हो जाएगा। कंट्राडिक्टरी करके कुछ सोचे ही नहीं। हाँ, तो यहाँ पर हाँ ऐसे ही हम ये क्वेश्चन अब गलत आपको होता है। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन हम मिलेंगे, ठीक है, जिसको आप लोग को सर हम ध्यान लोग देना होगा। कॉन्ट्रेरी बेस पे बता दिए। क्या चीज? हम्म
सर हम नहीं, लोग वो जो कॉन्ट्रेरी बेस पे बता दिए हाँ थे। हाँ, बिल्कुल कंट्रेरी बेस पे हम लोगों ने बता दिया था हाँ, आप लोगों ने। अब देखो इसके बाद वाला यहाँ पर ये वाला सेंटेंस देखो, उनको थोड़ा सा इसको मिनिमाइज करते हैं। अब देखो, अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को बताओ जरा। कह रहा है कि ये कथन में कह रहा है कि और कोई नहीं बल्कि वीर व्यक्ति ही दौड़ में विजयी होता है। ठीक है, यह कथन गलत है, तो सही कथन कौन सा माना जाएगा आपका, बताओ। कह रहा कि अब यहाँ पे कह रहा कि यदि इस कथन में कह रहा कि और कोई नहीं बल्कि वीर व्यक्ति ही दौड़ में विजयी होता है, यह कथन गलत है। ठीक है, अब ये बताओ इसमें क्या जाएगा आपका। सर हाँ बोलिए। सर सी पॉइंट होगा। अब आप देखो, शायद सर। अब देखिए, अब इसमें कैसे अब हम लोग इसको डिसाइड करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है ये केवल माइंड का खेल है, जैसे कह रहा है कि कोई नहीं बल्कि वीर व्यक्ति ही दौड़ में विजयी होता है, ये पॉइंट तो उन्होंने गलत बोल दिया ना। क्या बोल दिया कि ये बात ही या कथन जो है गलत है। तो इसके आधार पे कौन सा जो है किस कथन को सही माना जाए। तो जब कह रहा कि कोई नहीं बल्कि कोई नहीं बल्कि वीर व्यक्ति ही दौड़ में विजयी होते हैं, हमने ऐसा कहा, आपने कहा नहीं आपकी बात गलत है। तो हमने आपसे कहा तो आप बताओ क्या सही बात है। तो आप कहोगे दौड़ में विजयी होने वाले कुछ व्यक्ति वीर नहीं होते हैं। भाई कोई नहीं की जगह कुछ व्यक्ति वीर नहीं होते हैं, कुछ व्यक्ति वीर भी होते हैं। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि दौड़ में कुछ व्यक्ति जो वीर नहीं होते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये सेंटेंस आपको ऐसे क्वेश्चन आपको टैकल करने होंगे, अभी और बताएंगे तब और अच्छे तरीके से आपका आएगा यहाँ पर। और देखते हैं, जैसे अटकला है यहाँ पे। ठीक, और ऐसे क्वेश्चन ढूंढ लेंगे कि इसके और कहां पर है। अब जैसे ट्रू सर फॉल्स वाला देखना चाहेंगे है। कह रहे हैं सर इसका पूरा क्वेश्चन करवा दीजिए तभी पूरा अच्छे से आएगा। हाँ, इसके क्वेश्चन को ढूंढ के या तो कहो आपको YouTube पे कराएं या तो यहाँ पर कराएं लाइव, यहाँ पर कराएंगे नहीं बेटर सर रहेगा। यहीं पे। हाँ यहीं पे करा सर देंगे यहीं पे सही रहेगा। ठीक है, ऐसे ही स्क्रीन हाँ से मुझे करते हैं। कलेक्ट करने का 1 दिन का समय दो, 1 से 2 दिन का समय दो, तो हम इसको कलेक्ट करके सब जगह से लेकर आ जाएंगे ना, कि जहाँ जैसे जैसे होंगे जी सबको सर। यहीं पर हम लोग सर डिस्कस कर संडे लेंगे। को करा दें। किसको। सर संडे को करा दे। हाँ कह रहे संडे को संडे को करा संडे दे, समय सब सही लोग फ्री रहेगा। रहेंगे। बिल्कुल, जी सर। ये सब हेत्वाभास वाले ये सब कराने हमें, तो ये सब तो उसमें करा देंगे। सर 50-100 क्वेश्चन रहे तो ज्यादा समझ में आ जाए। हाँ हाँ वो पूरे करा देंगे हम, ऐसे ही करा देंगे। तो यहाँ पर आपकी क्लासेस भी चलती रहेंगी और ये रिकॉर्डेड भी होता रहेगा आपका। ठीक है, जी सर। कंफ्यूजन भी जो होगा तो हम लोग पूछ सकते हैं, यूट्यूब पे नहीं पूछ पाते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे ही कराया करके यहीं पर पूरे के पूरे। हाँ हाँ सर ये सही रहेगा, यूट्यूब वाला नहीं सही रहता है। तो रिकॉर्डेड में और लोग भी यूट्यूब पे और लोग भी लाइव हो जाते हैं ना, बात ये है। हाँ, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग ये देख लेते हैं और इसमें क्या सिर्फ लिमिटेड लोग। सर मैथ पोर्शन आप यहाँ करा दिया कीजिए, बाकी सब वहाँ करा दिया ठीक कीजिए। ठीक है ठीक है, चलो चलिए ठीक है। तो फिर हम लोग ट्रू फॉल्स वाला कल की डेट में देखेंगे, क्योंकि एक ही दिन में इतनी चीजें आप जानोगे तो कंफ्यूजन बना रहेगा। अब कल कुछ चीजें कल हम लोग देखेंगे तो कंफ्यूजन थोड़ा कम रहेगा हम लोगों का। ठीक है, चलिए ठीक है। तो आज ये ग्राफ बना लीजिएगा और अपने पास अपने क्वेश्चन पेपर, आपके पास जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हो उसको भी आप ढूंढकर एक बार कोशिश करिएगा करने का ना।
नहीं होता है तो हम तो कराएंगे ही जी सर। संडे को, लेकिन आप भी ट्राई करना है एक बार, ठीक है? ओ, जी सर। ठीक, थैंक ओके यू सर। ओके, हैव चलिए अ गुड गुड डे, डे सर। जय हिंद सभी को।